वैसे बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां पर अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि आईसीसी मिसिंग रहा वहां पर, उसने अपना वो रोल उस तरह से प्ले नहीं किया। बहरहाल ये आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इवेंट खत्म हो गया 9 मार्च को, लेकिन फिर भी अभी तक जारी हैं। बोला जा रहा है इवेंट के अंदर जो भी मिसमैनेजमेंट हुई। लेकिन अब अगली नजरें पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो न्यूजीलैंड का टूर स्टार्ट हो रहा है। और सलीम साहब, अब जो टीम अनाउंस की गई पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड की जो टीम है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में एक ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन फिर आपका सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है। बता दो कि न्यूजीलैंड की जो टीम अनाउंस हुई है उनके कुछ प्लेयर चले गए, आईपीएल में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर देखें तो उनकी टीम ऐसी हल्की नहीं है। वो तो पाकिस्तान, उन्होंने अपनी बी टीम भेजी थी, वो हमें यहाँ आगे चले गए थे, बराबर हुई थी सीरीज। तो हमें किसी सूरत ये नहीं समझना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर होगी। उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उन लोगों के पास बेंच स्ट्रेंथ काफी है, जो हमारे पास बदकिस्मती से नहीं। हम भी कुछ यंगस्टर्स तो लेकर गए हैं, लेकिन हमारे कैप्टन ही सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है उनपे। 6 मैचों में 50 रन, 79 स्ट्राइक रेट, 10 की एवरेज, और वो भी जदीद तरीके की जो क्रिकेट है वो हमें खेलते हुए कभी नजर नहीं आए हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, दुख होगा आपको और अफसोस होगा। तो इसलिए इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। जीत जाए तो खुश हो, फिर वो समझे बोनस होगा। क्योंकि जो पिछली सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड की हुई थी 1-2 साल पहले, 4-1 से पाकिस्तान हारा था। चारों मैच पहले शायद हार गया था, आखिरी जीते थे। शाहीन कैप्टन थे, एक ही सीरीज बाद हमसे फिर कैप्टनसी छीन ली गई थी। और अब तो हम लोगों ने बाबर को भी नहीं लिया और रिजवान को भी नहीं लिया, T20 के तक मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी क्या बहुत टफ सीरीज है। लेकिन साथ एक और बात बता दूं, न्यूजीलैंड जगह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में बहुत जगह जाने का मौका दिया, लेकिन मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड से अच्छी कोई जगह ही नहीं है, और ना क्राउडेड भी नहीं है। मैं एक अलग से बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो प्लेयर वहां गए हैं ना, तो कम से कम घूम फिर कर आ जाएंगे, सैर तफरी करके आ जाएंगे। इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। अब एक मैं ऐड करना चाह रहा था, वो चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए, मैंने अभी रिसेंटली जो चीज नोट की है ना, वो एरोगेंस है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेट शाइक, ये सब बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। इनको लगता है कि बस हमारे बस वजह से ना सारी क्रिकेट चल रही है, और नो डाउट इनकी टीम अच्छा खेल रही है। देखिए, उनके जो गवास्कर तक किस तरह की बातें करेंगे, हमारे पैसों पे तुम ये सब कर रहे हो। तो इसका ना हमेशा ऐसा नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा अच्छा नहीं खेलेगी। जब इनकी टीम हारने लगेगी ना, उस वक्त देखिएगा तब ताकत का तवाज़ुन चेंज होगा। बिल्कुल, और हमने अभी भी देखा कि बैकलैश आता भी है सलीम साहब, लेकिन फिर भी टीम परफॉर्म कर रही है। तो अगर उनमें एरोगेंस है भी तो वो जस्टिफाई कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंस। आपसे पूछना चाहूंगी, जो T20 की टीम रवाना हुई है न्यूजीलैंड के लिए, आप उस सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखें, सिलेक्शन तो अब पहले हो गई है, अब तो टीम रवाना हुई है, क्योंकि 4 दिन का यहाँ पर कैंप भी लगा। नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, उम्मीद है उनको चांस भी मिलेगा। दूसरी तरफ जैसा पहले बताया जा चुका है कि उनके 6 या 7 खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत मजबूत है। मैट हेनरी क्योंकि फाइनल नहीं खेल सके, टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लगता है कि वो उसका बदला हमसे लेंगे, क्योंकि वो फिट होकर उनके स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। उनकी बॉलिंग लाइन बहुत मजबूत है, और न्यूजीलैंड में जब भी पाकिस्तानी टीम जाती है टफ सीरीज़ होती है, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए एक मौका भी होता है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा प्रेशर सलमान अली आगा और शादाब पे होगा। दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं, इसलिए क्योंकि सलमान अली आगा जो हैं वो T20 में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहे, और शादाब तवील अरसे के बाद उनकी वापसी हुई है, और उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जबकि यहाँ आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वो फिटनेस मसाइल की वजह से बाहर हुए थे, वो वापस आएंगे। तो इन दोनों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि चलें एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी पाकिस्तान को। उम्मीद तो आपको पता है, पाकिस्तानी कौम फिर उम्मीद का दामन नहीं हाथ से छोड़ती, और उम्मीद करते हैं कि अब भी कुछ अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। लेकिन मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूंगी, और अगर कुछ दीगर खेलों का भी रुख करें तो कहिएगा। जूनियर जर्मन हॉकी टीम लाहौर में 3 मैच खेलने के बाद अब इस्लामाबाद पहुंच गई है, फाइनल खेला जाएगा कल। इस हवाले से आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, 21 साल बाद पाकिस्तान में भी नेशनल हॉकी की टीम है, उसके खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। 3 मैचेस हुए थे लाहौर में, और इन तीनों मैचेस में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ये तीनों मैचेस जर्मनी की टीम ने अपने नाम किए। अब ये आखिरी मैच कल यहाँ पर खेला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद उसकी कवरेज के लिए टीम के साथ ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये एक यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम, क्योंकि इस दफा जो जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, उसका रखा गया है, उसका मेजबान है, और ये दिसंबर में खेला जाना है।
उसकी तैयारियों का ये टूर है दोनों टीमों के लिए। खासतौर पर जर्मनी की टीम ने ये टूर करना था इंडिया का, वहां जाकर अपनी जो प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन उसको ये कायल किया गया कि वो पाकिस्तान का दौरा करे, यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ अपनी ट्रेनिंग करे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों टीमों के लिए एक अच्छा मौका है। साथ साथ यूसुफ, पाकिस्तानी हॉकी को इससे कितना फायदा मिलेगा? देखिए हिफ्जा 21 साल के बाद ये इंटरनेशनल जो हॉकी से मैदान आबाद हुए हैं, पहले हमारी क्रिकेट बहाल हुई, उसके बाद ये हॉकी के मैदान आबाद हुए, तो मैं समझता हूँ कि कौमी खेल हॉकी है, जिसके लिए जरूरी था कि इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए और मौजूदा हुकूमत इस पर खासी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने 2025 को कौमी खेल हॉकी की बहाली का साल करार दे रखा है और इसी सिलसिले में की आमद भी यहाँ पर शुरू हुई। इससे आने वाली यकीनी तौर पर हॉकी में हमने 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीते, 4 बार वर्ल्ड कप हमने जीता है, तो हॉकी ने बड़ी पहचान दी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर। तो आप इस वक्त हॉकी हमारी इतना वो बुरा हाल है उस पर, लेकिन उसको बेहतर करने के तौर पर जो कोशिश की जाए, इसका यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में ज्यादा समरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आजकल एक बार फिर से हम देख रहे हैं जरा मैच फिक्सिंग के जो पुराने किस्से कहानियां एक बार फिर से वो मंजर आम पर आ रहे हैं। राशिद लतीफ ने पिछले दिनों बयान दिया था कि मैं किताब लिखूंगा, उसके बाद अब उमर अकमल के बयान सामने आए हैं। क्या लगता है कितनी हकीकत है इन बयानात में? देखिए 100% मैच फिक्सिंग तो बहुत ज्यादा हुई है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कसूर तो हमारा है ना, कसूर हमारा आपका सबका है। वही लोग आज हीरो बन के घूम रहे हैं, वही सलमान बट बैठ के भाषण दे रहे होते हैं क्रिकेट का पे मुख्तलिफ चैनल पे, वही दूसरे क्रिकेटर जो है मोहम्मद आमिर को हम लेकर आए, हीरो बनाया। तो 5 साल पहले की वीडियो यूट्यूब पे सर्च करें, सलीम खालिक और आमिर आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने कहा था कि ये इंग्लैंड के नेशनलिटी लेके और फिर इंग्लैंड के लिए खेलना चाह रहे हैं, उनको कोई पाकिस्तान में मोहब्बत नहीं है। वही हुआ, अब बरतानवी नेशनलिटी आ गई, अब वो खेल रहे हैं IPL और हम लोग बच्चा 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 कहकर उनको लेकर आ गए थे। कितने और नाम है जो मैं हम गिनवा दूं। जब तक आप किसी ऐसे सेक्टर पर निशाने इबरत नहीं बनाते कि उनके ऊपर क्रिकेट के मैदान बंद कर देते टोटली, दूसरे रोटी रोटी के जरिए अल्लाह ताला कुछ ना कुछ दे ही देता है इंसान को, वो करते हैं। और वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ कमा के रखा हुआ है पहले का, तो आप दूसरे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप जो नया बच्चा है वो तो यही सोचता होगा ना, आमिर भाई भी तो है, इन्होंने किया, आ गए, सलमान भाई भी तो हैं, आ गए, आसिफ भाई अमेरिका में मजे से रह रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँ? और भी 50 ऐसे नाम है, मैं किस किस के नाम गिनवाऊं? तो जीरो टॉलरेंस मीन जीरो टॉलरेंस। जो बंदा एक दफा पकड़ा जाए, आपके पास सबूत है, लाइव बैन करें, उसके बाद ना वो कोचिंग में आएगा ना कमेंट्री में आएगा। अभी देखे ना सलमान बट बैठ के इंटरव्यू कर रहे होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, कैसे? और एक आदमी जो डिक्लेयर्ड जिसने ऐसे ऐसे काम किए उसको हमने बिठा के दोबारा हीरो बना दिया। सेकंड चांस मिलना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात आप बिल्कुल सीधे बताएं, आपके घर में कोई मासी आपके पर्स से 1000 रुपए निकाल के पकड़ी जाए, ठीक है, आपने उसको निकाल दिया, कभी दोबारा आप उसको नौकरी पे रखेंगे? जितनी भी माफी मांग ले नहीं रखेंगी। तो फिर ये क्रिकेट में क्यों ऐसा होता है कि जो बंदे जेल तक होकर आ गए, हम लोग दोबारा उनको भाई भाई कर रहे हैं, सैल्यूट मार रहे हैं? तो मैं तो थोड़ा इसमें थोड़ा सख्त आता हूँ, मेरा तो बिल्कुल ये सवाल है जायद साहब के। हमारे अब एक बार फिर से अच्छी कुछ खबर आती है, लेकिन फिर साथ साथ खेलों की अगर बात देखें ओवरऑल बाकी खेलों में तो बड़ा बुरा हाल है। अब मैच फिक्सिंग की कहानियां हैं। फिर अगर फुटबॉल की बात की जाए तो कस्मा पुरसी की हालत यह है, मोहम्मद रियाज फुटबॉलर हैं पाकिस्तान की, जलेबियां बेच के गुजारा कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ 2 वेट लिफ्टिंग ऑफिशियल्स हैं जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, उन्होंने 4 साल की पाबंदी लगाई है। तो ये क्या होता जा रहा है दीगर खेलों में इसके परफॉर्मेंस के साथ? दीगर खेलों में नहीं, अब तो क्रिकेट का भी बुरा हाल है, लेकिन जहाँ तक दूसरी खेलों का तल्लक है वो सबके सामने है। अब मोहम्मद रियाज की आपने बात किया है, वो तो चलो एक हंगू के इलाके में वो एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और उन्होंने जलेबियां बेचनी शुरू कर दी। मीडिया ने उनको, मीडिया में खबरें आई, जीनत बनी तो आज वज़ीर आज़म साहब ने उनको मुलाकात के लिए भी बुला लिया। लेकिन कितने हमारे स्टार्स होंगे, सुपर स्टार्स होंगे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स फेडरेशनें हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। जैसा आपने अभी जिक्र किया है कि 7 पाकिस्तान के वेट लिफ्टर्स थे, उन पर एंटी डोपिंग के तहत पाबंदी लग चुकी है और फर्स्ट टाइम जो है ये 2 या 3 दिन पहले ऑफिशियली अनाउंस किया गया, 2 ऑफिशियल जो है उन पर 4-4 साल के लिए बैन कर दिया गया। इवन फेडरेशन के जो साबिक सदर हैं हाफिज इमरान बट, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, वो और एक और एहलकार हैं, उनका जो केस है वो सालसी आलमी अदालत को भेज दिया गया है, इनको भी बैन किया जाए। उन पर भी बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं। यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ख़ास तौर पर और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मुल्क की साख भी बचे और खिलाड़ियों की जो सुनवाई नहीं होती कम अज़ कम वो भी कोई बाकी जो तने मुर्दा है बाकी खेलों का उसमें भी जान डाल सकें। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह जाहिद साहब ने भी कहा कि जो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन है